नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 14 अकबरी लोटा। इस पाठ की साहित्यिक विधा है कहानी और इसके कहानीकार हैं अर्थात लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। यह बड़ी ही रोचक कहानी है। इसमें हमें बताया गया है कि मित्रता का धर्म क्या होता है, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। विशेष रूप से यही बात इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इसमें मानवीय मनोविज्ञान का चित्रण भी किया गया है। अर्थात जब स्थिति हमारी खराब होती है, आदमी के मन की सोच क्या होती है, वह कैसी कैसी मन में कल्पनाएं कर लेता है, कैसे वो परेशान हो जाता है, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। एक बात और विशेष रूप से कही गई है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम धैर्य से काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम दूर भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। लाला झाऊलाल कौन है? कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है। उनके पास खाने पीने की कमी नहीं है, अर्थात उनका गुजारा ठीक से चल रहा है। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी शहर की बात हो रही है, उसमें जो ठठेरी बाजार है, बाजार का नाम है ठठेरी बाजार, उसमें उनकी दुकान है, मकान है उनका। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अर्थात उन्होंने ऊपर अपना मकान बना रखा है उस बाजार में, नीचे दुकानें बना रखी है, दुकानों को उन्होंने किराए पर दे रखा है और लगभग 100 रुपये के आसपास उनकी मासिक इनकम है, मासिक आमदनी है उनकी। अर्थात दुकान किराए पर दे रखी है तो लगभग 100 रुपये के आसपास उनको हर महीने किराया मिल जाता है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से चल पाता है। खाने पीने की उनके पास कोई कमी नहीं है, अर्थात जितना कमाते हैं लगभग लगभग उतना ही वो खर्च कर देते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि मात्र 100 रुपये में उनका गुजारा कैसे चलता है और मात्र 100 रुपये में उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पर क्यों दे रखा है। इसका उत्तर बिल्कुल साधारण है कि यह कहानी वर्तमान समय की लिखी हुई नहीं है, लगभग 30 40 50 साल पुरानी एक कहानी है। उस जमाने में किराया इतना ही हुआ करता था। अब आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अभी ऊपर जिक्र हुआ है कि उनकी आमदनी है वो पर महीने 100 रुपये के आसपास है उनकी, इसलिए वो अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन पैसों को जोड़ कर नहीं रखते, अर्थात कंजूस नहीं है वो। उनका एक सोच है कि अच्छा खाओ अच्छा पहनो, ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो ऐसा विचार अपने मन में रखते हैं। इसलिए उनके पास कभी 250 रुपये भी इकट्ठे नहीं होते हैं, अर्थात जितना कमाते हैं वो उतना ही वो खर्च कर देते हैं। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक, एकाएक क्या होता है, अचानक 250 रुपये की मांग पेश की। पत्नी ने क्या किया कि जी मुझे 250 रुपये की ज़रूरत है, 250 रुपये की मांग पेश की। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनका दिल एक बार तो बैठ गया, अर्थात वो परेशान हो गए कि इतने रुपए, अर्थात 250 रुपये जो पत्नी ने मांगे हैं वह मेरे पास नहीं है। बेचारे परेशान हो गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। पत्नी जानती थी कि पति के पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं, इसलिए उनकी बुरी हालत को देखकर वो कह देती हैं कि अगर आपके पास 250 रुपये नहीं है तो आप परेशान मत हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भाई के पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं उनसे मांग कर अपना काम चला लूँ क्या। तो वो ऐसा उनको सुझाव देती है, किसको, लाला झाऊलाल को। कौन? उनकी पत्नी। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिलाना क्या होता है? गुस्से से भर गए जी। उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब में आकर कहने लगे, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना।
अब एक सीधी सी बात है कि लाला झाऊलाल के पास पैसे नहीं है, लेकिन पत्नी कह रही है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने भाई से मांग लूं। ऐसा सोचकर, ऐसा सुनकर लाला झाऊलाल गुस्से में आ जाते हैं। और एक यहाँ पर मनोविज्ञान का चित्रण भी हुआ है, साइकोलॉजी भी दिखाई गई उनकी, कि आदमी चाहे कैसा भी हो, अगर उसकी पत्नी कहे कि मैं ससुराल से मांग लूं, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो वह परेशान हो उठता है, उसको अपनी बेइज्जत महसूस होती है। यही हुआ है लाला झाऊलाल के साथ। उनको लगा कि अगर मेरे साले से मेरी पत्नी पैसे लेकर आएगी तो मेरा साला मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मेरे जीजा जी के पास तो 250 रुपये तक भी नहीं है। इसलिए उनको अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर रोब में कहने लगे, आप परेशान ना हो, 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई से भीख मांगोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। पत्नी को पता था कि इनके पास 250 रुपये होंगे ही नहीं, इसलिए वो ताना मारती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, कभी सोचो कि अगले जन्म में मुझे 250 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तुमसे, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे जिंदगी की बात कौन कर रहा है, इसी सप्ताह में मैं आपको पैसे दे दूंगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी को पहले से पता है कि 7 साल का मतलब उनके लिए 7 साल से कम नहीं होता है। वह बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। इसलिए वो पहले ही उन पर कमेंट मार देती है, ताना मार देती है कि 7 दिन का मतलब 7 ही दिन है या 7 साल से मतलब है तुम्हारा, अर्थात क्या पता तुम 7 साल में भी पैसे ना दो और मैं ऐसे ही बैठी रहूं तब तक। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब रोब में खड़े हो गए कि ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया अभी मेरा। तो उसने क्या किया, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आज दिन गिन लो कौन सा दिन है, आज से ठीक 7वें दिन मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना, इसके लिए तुम्हें अपने भाई से मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे कहानी बढ़ती है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, मान सम्मान का प्रश्न था जी। अब तो अपने ही घर में अपनी साख का था, अपनी जो साख उन्होंने बनाई थी, अपनी जो पहचान थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वह तो खराब हो जाएगी अगर वो समय पर पैसे नहीं दे पाए। अर्थात 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए, बाकी बचे थे 3 दिन, इसलिए उनको चिंता होने लगी थी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था जी। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। ये है मनोविज्ञान। आदमी जब ऐसी स्थिति में होता है तो उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती है। यही हुआ है लाला जी के साथ। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं समय पर उनको पैसे नहीं दे पाया तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी, अर्थात तो कुछ कुछ सोचती रहेगी मेरे बारे में। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, अर्थात उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अर्थात पत्नी की नज़रों में पति की वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थात उसको जिंदगी भर अपमान सहन करना पड़ेगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अर्थात लेखक लिखते हैं कि लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी के सामने अब तक सैकड़ों कहानियां सुना रखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी दानशीलता का वर्णन किया था, अपने धन देने की बात कही थी। अर्थात उन्होंने ऐसी अनेक मनगढ़ंत कहानियां सुनाई थी कि फला आदमी मेरे पास आया था, मैंने उसको इतने रुपए उधार दे दिए, वो आया था बड़ा मुसीबत में था, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने उसे मांगे भी तक भी नहीं। मतलब अपनी हमेशा वो तारीफ करते रहते थे अपने ही मुंह से। अब जो एक काम पड़ा तो चारे खाने चित्त हो गए। चारों खाने चित्त होना मुहावरेदार भाषा का प्रयोग लेखक ने यहाँ पर किया है। बार बार आप देख रहे हैं कि मुहावरे वो प्रयोग कर रहे हैं जो बड़े अच्छे लग रहे हैं उनकी भाषा शैली में। तो वो चारों खाने चित्त हो गए, अर्थात वो बिल्कुल ही बेदम हो गए हैं। अर्थात वो जो कहानियां थी, जो सैकड़ों उन्होंने गाथाएं सुना चुकी थे अब तक, वो सारी की सारी अब उनको लगा कि बेकार सिद्ध हो जाएंगी। पत्नी को पता चल जाएगा कि ये तो झूठे हैं एक नंबर के। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखलाएंगे। अब लाला जी मन में क्या सोच रहे हैं कि पत्नी ने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज उन्होंने पहली बार मुझसे रुपए मांगे हैं।
अगर अब मैं दुम दबाकर निकल भागता हूँ, दुम दबाकर निकलना बचकर निकल जाना, तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? अर्थात कोई बाहर की तो वो है नहीं है कि साल में 2 साल में एक बार मुलाकात होती है, देखना होता है, मिलना जुलना होता है। वो कौन है? वो तो उनकी पत्नी है, रोज उनसे मुलाकात होती है, आमने सामने रोज बैठते हैं। तब मुंह दिखाने लायक वो नहीं बचेंगे, अर्थात जिंदगी भर उनको अपमान सहना पड़ेगा। और फिर आगे वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां किसको सुनाएंगे? पत्नी क्या कहेगी? अजी रहने दो, सब कुछ झूठ है, मैंने ही आपसे एक बार 250 रुपये मांगे थे, आपने दिए तक नहीं मुझे आज तक भी। तो इससे वो सारी बातें मन में वो विचार कर रहे हैं। खैर, एक दिन और बीता, 5वां दिन आ गया जी। अब 4 दिन पहले बीत चुके हैं, 5वां दिन शुरू हो गया है। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा, समस्या, मुसीबत। 5वां दिन बीत गया जी। पंडित बिलवासी कौन है? उनके पक्के मित्र हैं जी, बेस्ट फ्रेंड उनके। उनके सामने अपनी समस्या उन्होंने बता दी। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं था। संयोग की बात है, बाई चांस ऐसा था कि उस समय जब लाला जी को पैसों की ज़रूरत है, बिलवासी मिश्र के पास भी पैसे नहीं है, वो भी खस्ता हालत में चल रहे थे, उनके पास भी पैसे उपलब्ध नहीं थे जी। उन्होंने कहा, बिलवासी जी ने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। कल शाम अर्थात 7वां दिन। वो कहते कि भाई मित्र, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, मैं भी बुरी दशा से गुजर रहा हूँ, बुरी हालत है मेरी भी अब, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, किसी से मांग कर, किसी से जांच कर तुम्हारे लिए मैं पैसों का इंतजाम अवश्य ही कर दूंगा, आप चिंता ना करो। और मैं कल शाम तक जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा, कल शाम तक मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुमसे मिलूंगा और तुम्हें पैसे देकर चला जाऊंगा। वही शाम आज थी, अर्थात 7वां दिन है जी आज, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है, या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। जो अपनी बड़ाई वो करते उसे हाथ धोना पड़ेगा अब उनको। या तो वो पत्नी को पैसे दे देंगे, या अपनी सारी जो बड़ाई झूठी अब तक वो करते आए हैं उससे उनको हाथ धोना पड़ेगा। अब वो डींगे नहीं मार पाएंगे भविष्य में कभी भी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी क्या होता है? डामल होता है आजीवन कारावास, जीवन भर की उम्र कैद दे देना या फांसी दे देना। अर्थात पत्नी को अगर वो पैसे नहीं देगा तो क्या कर लेगी? फांसी तो देने से रही, जिंदगी भर की कैद तो वो देने से रही, क्या कर लेगी? केवल जरा सा हंस देगी, थोड़ा सा मतलब कमेंट मार देगी उसके ऊपर, अजी मैंने आपको देख रखा है, पैसे मांगे थे तुमसे तो वो भी ना बन पड़े मेरे लिए, ऐसा कह के वो हंस पड़ेगी, कमेंट मार देगी उसके ऊपर। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मन ही मन वो क्या कल्पना कर रही है कि वो जो हंसेगी ना मेरे ऊपर कि मैं उसको पैसे समय पर नहीं दे पाया, मैं बड़ी बड़ी बातें उसके सामने अक्सर करता रहता था, तो उस हंसी में जो एक कमेंट था, एक जो मजाक होगा ना, वह जिंदगी भर मुझे परेशान करेगा। इसकी कल्पना मात्र से ही लाला झाऊलाल परेशान हो गए, मरोड़ उनके अंदर पैदा हो गया, अर्थात एक मन में जैसे घुटन सी हो गई, शरीर में एक दर्द सा पैदा हो गया। हाय, कल क्या होने वाला है अगर मैं पैसे नहीं दूंगा? फांसी तो मुझे देने से रही, मुझे जीवन भर का वो उम्र कैद कारावास तो नहीं देगी, लेकिन वो मेरे ऊपर जो व्यंग्य करेगी ना, उस फांसी से भी बुरी हालत होगी मेरे लिए। ऐसा सोच के वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। अर्थात देखिए, जो हमारे लाला झाऊलाल हैं उनकी मानसिक दशा कैसी हो गई है, मन की स्थिति कैसी हो गई है। अक्सर हम देखते हैं कि आदमी जब परेशान होता है तरह तरह की कल्पनाएं वह करना शुरू कर देता है। वही मुसीबत किसके साथ है? लाला झाऊलाल के साथ है। अब वो सोच रहे हैं, मान लो पंडित जी आ भी जाते हैं, आकर उन्होंने कहा जी सॉरी, या मुझे खेद है, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम न कर पाया। कोई बंदिश तो है नहीं है, कोई बंधन तो था नहीं, उनको करने ही है हर हालत में, मजबूरी है तो क्या पता ना हो पाए उनसे। ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या होने वाला है, यह कल्पनाएं वो मन ही मन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाला झाऊलाल की
मानसिक दशा का वर्णन किया गया है, मनोवैज्ञानिकता दिखाई गई है, साइकोलॉजी उनकी दिखाई गई है जी। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। इसी बारे में विचार कर रहे थे, हाई पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आए तो क्या होगा, पत्नी व्यंग्य करेगी तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, जिंदगी भर मुझे कैसे ताने सुनने पड़ेंगे उनसे, कैसे उनसे मैं नजरें मिला पाऊंगा। तरह तरह की बातें वो मन में सोच रहे हैं और छत पर वो टहल रहे हैं जी। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब आप देखिए, आई के स्थान पर आई अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, मतलब पत्नी को सम्मान दिया गया है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं, वो नारी जाति का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने एक वचन पत्नी को बहुवचन में अर्थात सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया है। लेकर आई की जगह लेकर आई उन्होंने प्रयोग किया है जी। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। अब देखो, थ पे भी उन्होंने अनुस्वार का प्रयोग किया है अर्थात बहुवचन में प्रयोग किया है, मतलब उनको वो सम्मान दे रहे हैं जी। जब हम एक व्यक्ति को बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो हम उसको सम्मान देना चाहते हैं या सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था। अब पत्नी बेचारी जल्दी जल्दी में आई है, लोटे में पानी डाल के ले आई, लोटा जो सामने दिखाई दे उसमें पानी डाल लिया, गिलास लाना वो भूल गई। लेकिन लोटा भी वो था जो कभी भी लाला झावलाल को पसंद था ही नहीं। वो बड़ी बेढंगी सूरत का था, अर्थात सकल सूरत देखने में अच्छा वो नहीं था तो नया, साल दो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। अर्थात सकल सूरत से वह डमरू के समान, चिलम के समान दिखाई दे रहा था। अर्थात देखने में वह लोटे जैसा दिखाई ही नहीं देता था, अजीब उसका आकार प्रकार था। इसलिए लाला जी को कभी वह लोटा पसंद नहीं था, इसलिए उसमें पानी लाया हुआ देखकर वह परेशान हो जाते, गुस्से में आ जाते हैं जी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब सम्मान, उनका सम्मान करते हैं जी, वो मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है कि पत्नी का अदब हमें करना चाहिए, अर्थात हर पति को अपनी पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए, यही हमारी सभ्यता है, इसी के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है वह अच्छा पति नहीं होता है। यह बात गंभीरता के साथ लेखक ने यहाँ पर, वर्मा जी ने कही है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, गनीमत है, सही है। अरे उन्होंने जैसे तैसे बेचारी परिश्रम करके, मेहनत करके ऊंची छत पर वो आई है चढ़कर, काम छोड़कर अपना मेरे लिए पानी लेकर आई है, ये क्या छोटी बात है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। अब वो सोचते हैं अगर मैं पत्नी को डांट दूं और ये भी गुस्से में आ जाए तो शाम को क्या पता कहे, ये लो जी बाल्टी इसमें खाना खाओ, और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, क्योंकि खाना तो इनको ही बनाना है, ये खाना नहीं बनाएंगे तो मैं कहाँ से खाऊंगा। अर्थात मेरा संबंध इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनके बिना मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए अच्छा यही है कि चुपचाप इस लोटे से पानी पी लेना ही फायदेमंद रहेगा। तब क्या करना बाकी रह जाएगा, उसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मैं अपना समूह लेकर रह जाऊंगा, इसलिए चुपचाप पानी पी लेना ही सही है मेरे लिए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर होती है जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है, उसके पास वो खड़े हुए हैं जी। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था कि नहीं, छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लेखक लिखते हैं, लाला झाऊलाल मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे हैं।
अब जो हमारे ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं पानी से संबंधित। तो उन्होंने एक नियम क्या बनाया है कि हमें खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, और यह वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल सही बात है। सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम दौड़कर कहीं से आए हैं, अर्थात हमारा शरीर पसीने से भरा हुआ है, तब भी गर्म शरीर के समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे नियम हमारे बड़े आदमियों ने, बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। अब वो कहते हैं कि शायद वो नियम बनाना भूल गए। एक नियम और होना चाहिए था उनके समय में, कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। शायद वो इस विषय में कहना कुछ भूल गए थे या लिखना भूल गए थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पानी पी पाए होंगे। न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, नीचे गिर गया जी। एक दो घूंट उन्होंने पानी पिया और लोटा नीचे गिर पड़ा जी। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अब लोटा जो निर्जीव पदार्थ है, न उसने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। तो लेखक ने लोटे का मानवीकरण किया है, कि मनुष्य की तरह उसको दिखाने का प्रयास किया है। अपने वेग से, वेग क्या होता है, गति से, उल्का को लजाता हुआ, उल्का को भी लज्जित करता हुआ, उसको हराता हुआ, उसको परास्त करता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। ओझल होना, अदृश्य हो जाना, दिखाई देना बंद हो जाना। अर्थात जैसे आकाश में हम देखते हैं कि उल्का पिंड बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, वो ऐसे ही लोटा जैसे ही हाथ से छूटा, ऐसा लगा लाला झाऊलाल को जैसे उल्का पिंड से भी तेज गति से वह नीचे की तरफ, अर्थात गली की तरफ गिर पड़ा है, और पल भर में ही वह दिखना बंद हो गया है। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। ईजाद करना, खोज करना, रिसर्च करना। कहना न होगा, यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लेखक लिखते हैं, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है, कि न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत बनाया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी चीज़ें आकाश की तरफ हम भले ही फेंक दें उनको, या कोई भी चीज़ होती है वो धरती की तरफ वापस आ जाती है। आज ऐसा लग रहा था वो सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे इस लोटे को अपनी तरफ खींच रही है, अर्थात बड़ी स्पीड से वह लोटा नीचे की तरफ पहुंच गया था, गली की तरफ वह चला गया था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं आता, डर के मारे वो सुन्न हो गए जी। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात इतनी ऊंची छत से इतना भारी लोटा, वो भी पानी से भरा हुआ, जो गली की तरफ जा रहा है, यह जो गिरा है, यह किसको चोट मारेगा, ऐसा सोचकर लाला जी डर गए थे, और न जाने इस काशीवास में कौन सा संदेश लेकर वह पहुंचेगा। अर्थात उसके सामने कौन आदमी आएगा, उसको क्या सजा मिलेगी, अर्थात वह किसको चोट पहुंचाएगा, ऐसा सोचकर वो परेशान हो गए थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही, अर्थात जैसा वो कल्पना कर रहे थे वैसा ही हुआ। उस लोटे ने किसी को चोट अवश्य ही मार दी थी। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अर्थात वह लोटा किसी को चोट पहुंचा चुका था, गली में शोर मच गया था, और जब तक वह दौड़े दौड़े नीचे पहुंचे पैड़ियों से, सीढ़ियों से, तब तक उसके आंगन में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, अर्थात जो मेन करेक्टर है वह अंग्रेज है, जो नख शिख से भीगा हुआ है। नख नाखून, शिख शिखर, अर्थात सिर से लेकर पैरों के नाखून तक, अर्थात एड़ी से लेकर चोटी तक वह पानी से भीगा हुआ है, अर्थात लोटे का पानी उसके ऊपर गिर पड़ा है।
और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, अर्थात वह पहले पानी उसके ऊपर गिरा, फिर लौटा, उसके पैर पर गिरा, उसके पैर पर चोट मार दी उसने, और वह उस पैर को ऊपर उठाए हुए लंगड़ा रहा है, पैर को सहला भी रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसने देखा कि लोटा भी उसके पैरों के पास ही गिरा पड़ा है। वह तुरंत समझ गए कि इसी लोटे ने इसको भिगोया है, इसके पैर पर चोट मार दिया। वो सारी स्थिति को समझ गए कि मैं मुसीबत में आने वाला हूं। अब गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान क्या होता है? जो छप्पर होता है। आपने देखा कि धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए जो दुकानदार होते हैं अपने दरवाजे के सामने ऊपर एक टीन शेड बना देते हैं, छप्पर बना देते हैं जी। तो वह लोटा जब ऊपर से गिरा, वह उस साइबान से टकराया। उससे टकराकर वह थोड़ा और दूर जाकर उस अंग्रेज के ऊपर गिर पड़ा, उसको भिगोया, और लोटे ने उसके पैर को भी चोट पहुंचा दी। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। सांगो पांग बेटे पूरे शरीर को भिगो दिया, सारे अंगों को उसने उसको स्नान करवा दिया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, और फिर उसके पैर पर ही जूते जो उसने पहन रखे थे उसके ऊपर वो आकर गिर पड़ा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। लोगों ने क्या बताया कि ये जो आदमी सामने खड़ा था लाला झाऊलाल, इसी का यह लोटा है, इसी के लोटे ने आपको चोट मारी है। अब अंग्रेज ने एक काम किया, उसने मुंह खोल के गालियां देना शुरू कर दिया। किसको? लाला झाऊलाल को। लाला झाऊलाल ने सोचा था अब तक कि हिंदी में ही या हमारी भाषाओं में ही बहुत सारी गालियां होती है, लेकिन अंग्रेज ने उसको इतनी गालियां दे दी, उसको कुछ समझ में नहीं आई होगी शायद। तो उसको लगा कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का पूरा एक शब्दकोश बना हुआ है, इतनी गालियां अंग्रेजी में होती है, आज मैंने पहली बार सुना है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। कितना अच्छा काम किया, कितनी समझदारी का काम उन्होंने किया है। वो अंदर घुसते हैं, भीड़ को चीरते हुए अंग्रेज के पास, अपने मित्र लाला झाऊलाल के पास वो पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले काम किया, सभी लोगों को बहाने से बाहर भेज। अरे भाइयों कोई बात नहीं, चलो मैं देख लूंगा, मैं समझा दूंगा, ऐसे पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहाने बनाए होंगे। और जितने भी लोग वहां पर आए थे मदद के लिए या वैसे आनंद के उद्देश्य से, तो सबको वहां से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग यहाँ पर रहेंगे तो जो वह चाहता है वह नहीं हो पाएगा, अर्थात उसके मित्र को नुकसान हो सकता है, लाला झाऊलाल को नुकसान हो सकता है अंग्रेज की तरफ से। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब कौन है? अंग्रेज को, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। मतलब विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं कि आपके पैर पर चोट आई है, मैंने कुर्सी बिछा दी है, आप इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? वो आराम से बैठ जाते, उसको थैंक यू बोलते हैं, पंडित बिलवासी मिश्र को, और लाला लाल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप इस आदमी को जानते, इस शख्स को जानते हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। बिलवासी मिश्र बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता, और ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते आदमियों पर लोटों से वार करे। निरीह कौन होते हैं? जिन पर दया की जाए, जो दया के पात्र होते हैं, अर्थात जो शरीफ आदमी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं
तो उनके ऊपर यह आदमी लोटों से वार करता है, ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। अर्थात आपको पता है कि लाला झाऊलाल और बिलवासी मिश्र पक्के मित्र है। उन्होंने ही उनको आने का वायदा आज किया था, बुलवाया था अपने घर पर, वो आए थे। लेकिन वो बात को तुरंत बदल देते हैं, स्थिति को समझ जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता।